नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में समास पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समास का चौथा नंबर है, वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें कारक के चिन्हों का लोप हो वह हमेशा तत्पुरुष समास होता है। कारक दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं, परंतु तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है इसमें हमेशा 6 कारक का प्रयोग किया जाता है। कर्ता और संबोधन का कभी भी प्रयोग इस समास में नहीं किया जाता। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, भाई ऐसा कौन सा समास है जिसमें केवल कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है, तो वो केवल है तत्पुरुष समास। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समास में कितने कारक का प्रयोग किया जाता है, तो तत्पुरुष समास में हमेशा 6 कारक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में हमेशा द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद। ऐसे इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्नों को आप याद रखेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में आपको हमेशा सफलता अर्जित होगी। तो यहाँ देखो, कारक के चिन्ह यानी ये पहचान होते, कारक होते 8 प्रकार के, लेकिन तत्पुरुष समास में 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है। ये पहचान के चिन्ह होते हैं, ये वाले हैं वो समास है, और ये समास से विग्रह किए गए। यहाँ ध्यान दो, जैसे आ गया उदाहरण आ गया पद प्राप्त, तो हम इसका विग्रह करेंगे तो ये होगा पद को प्राप्त। अब ये यहाँ पर कारक के चिन्हों का लोप, ये को शब्द ये समास में लुप्त हो रहा है, लेकिन विग्रह करते हैं तो कारक का चिन्ह का प्रयोग लगाना पड़ता है। अभी समास तो तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा समास है? भाई कर्म तत्पुरुष है, क्योंकि कर्म तत्पुरुष में यानी को जो परसर्ग होता है, और दोस्तों कारक के चिन्हों को परसर्ग कहते हैं, इनको परसर्ग कहते हैं, यानी ये को से के द्वारा के लिए से का के की मे पे पर, इनको परसर्ग भी कहते हैं। तो कैसे भी किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पद को प्राप्त यानी को है वो कर्म में है, तो कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, ये पहचान का चिन्ह के माध्यम से मालूम पड़ गया, और समास का नाम लिख देंगे तत्पुरुष। अगर एवरेज में कंपटीशन एग्जाम में चारों में तत्पुरुष लिख रखा हो, लेकिन तत्पुरुष के साथ ये लिख रखा हो भाई कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, तो केवल हमको कर्म तत्पुरुषी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कारक के चिन्हों के माध्यम से हमको यहाँ पर पहचान हो गई है। आगे वाला है रेखांकित, तो इसका विग्रह करेंगे भाई किससे अंकित है? रेखा से अंकित है। तो इसमें यानी करण कारक का प्रयोग किया जाता है। करण कारक क्या होता है? जिसमें किसी का सहयोग लेकर के जो काम किया जाता है वो करण होता है। करण का अर्थ ही होता है साधन। अब यहाँ पर देखो, या तो से आ जाता है या के द्वारा आ जाता है। इसका विग्रह ऐसे भी किया जा सकता है, रेखा के द्वारा अंकित, रेखा के द्वारा अंकित, चाहे रेखा से अंकित होगा, तो ये वाला से होता है वो हमेशा साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे वाला सत्याग्रह, यानी किसके लिए आग्रह कर रहा है? सत्य के लिए आग्रह कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर के लिए आ गया, तो के लिए कहाँ आता है? भाई संप्रदान कारक में आता है। तो समास तो तत्पुरुष है, तत्पुरुष में कौन सा समास है? भाई संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसका पहचान का चिन्ह होगा के लिए, जबकि यहाँ पर को आ गया था और यहाँ पर से आ गया था, कारक के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। आगे वाला उदाहरण है धनहीन। भाई किससे हीन है? धन से हीन है। तो यहाँ पर यानी कौन सा कारक आ गया? ये वाला आ गया, तो अपादान कारक होगा। ये अपादान में भी आता है और करण में भी से आता है। दोस्तों, अपादान वहां होता है जिसमें कोई चीज होती है वो अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है, एक तिल के बराबर अलग होते ही। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अब ये ढक्कन लगा हुआ और अपन में अब ये अलग हो गया तो ये पृथक हो गया। जैसे मान लीजिए हाथ से पेन गिरा तो ऐसे हो गया तो ये अपादान हो गया। तो ये वाला होता है पृथक हेतु आ जाए तो अपादान हो गया, और अगर सहयोग से काम किया जाता है तो यहाँ पर करण कारक हो जाता है। जैसे वो सब्जी से रोटी खाता है तो किसके द्वारा खा रहा है? सब्जी के द्वारा खा रहा है, तो ये करण कारक हो जाता है।
तो यहाँ पर आगा धनहीन। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। देखो किससे हीन है, धन से है, तो हीन शब्द है वो यानी यहाँ पर प्रधान है। यहाँ पर जो आग्रह किया गया वो प्रधान है, यहाँ पर अंकित है वो प्रधान है, यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है पद वो यानी प्रधान है। दूसरा जो पद होता है वो हमेशा प्रधान होता है। और आगे वाला उदाहरण है भी कन्यादान। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कंपटीशन एग्जाम में अनेक बार आता है कन्यादान। बहुत सी जो एवं शब्द में दे दिया कन्या का दान, कन्या के लिए दान, तो हमको कन्या का दान ही करना है। अगर कन्या का दान विग्रह में एवं शब्द में नहीं है और कन्या के लिए तो कर सकते, क्योंकि एक पिता होता है वो कन्या का दान करता है, लेकिन और व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो के आ गया, के लिए आ गया। क्यों? अगर भाई जैसे मान लो बोलते भाई 500 रुपए कन्या के लिए दान दे देना, लिखवा देते हैं, तो यानी वो उसके लिए किया गया है। लेकिन एक पिता होता है वो किसका दान करता है, कन्या का, तो यानी कन्या का दान यहाँ पर यानी का आ गया। तो ये कौन सा होगा, संबंध कारक हो गया। संबंध कारक में का, के, की इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो यानी समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में भी कौन सा समास हो गया, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। वो एवं शब्द पर निर्भर है। अगर चारों में तत्पुरुष के साथ में इनका नाम दे रखा है तो ये कारक के जो चिन्हों का प्रयोग जहां पर आ जाता है उसी के आधार पर हम समास का नाम लिख देंगे। आगे वाला जो उदाहरण है वो होगा वनवास। भाई किस में वास कर रहा है, भाई वन में वास। या रहने के लिए वास शब्द है वो होगा द्वितीय पद प्रधान होगा, वन है वो प्रथम पद है। तो यहाँ पर निवास करने के बारे में बताया गया है, इसलिए ये वाला दूसरा पद है वो प्रधान होता है। जिसके बारे में वास्तविक चर्चा की जाती है वो प्रधान होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में, वास यानी निवास रहने के लिए, तो ये वाला पद वास है वो द्वितीय पद प्रधान हो गया। अब यहाँ पर देखो कारक का चिन्ह कौन सा का, में आ गया, तो यानी अधिकरण कारक हो गया। तो अधिकरण कारक में में, पे और पर का प्रयोग किया जाता है। में का प्रयोग हमेशा दोस्तों अंदर के रूप में किया जाता है और पर का प्रयोग ऊपर नीचे किया जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे आ जाता है रेलगाड़ी, तो दोस्तों यहाँ पर रेल की गाड़ी ये विग्रह बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो रेल पर, क्योंकि जो पटरी होती है उस पर यानी क्या चलती है, गाड़ी चलती है। रेल शब्द है वो अंग्रेजी का है, तो पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, पर का प्रयोग होगा। में का प्रयोग हमेशा अंदर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यानी जैसे देखो वन में वास, कहाँ पर गया हुआ, वन में, तो इसलिए यहाँ पर समास का नाम होगा तत्पुरुष। और तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष हो गया, भाई अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रयोग कर दिया गया है। ऐसे इस प्रकार से अगर छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कंपटीशन एग्जाम में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आगे कुछ उदाहरण है उसका हमको विग्रह करना है। जैसे दही बड़ा आ गया तो इसका विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। अब ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि दही में, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो अंदर दही में रहते हैं, तो विग्रह होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। ये वाला उदाहरण रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी हो जाएगा। जीवन साथी, भाई किसका साथी, जीवन का साथी, यानी का शब्द आ गया। तो का शब्द कहाँ आता है, भाई संबंध कारक में, तो ये संबंध तत्पुरुष समास है, यानी तत्पुरुष समास तो है लेकिन तत्पुरुष में कौन सा है, भाई संबंध तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। आगे वाला उदाहरण है नर बलि। भाई बलि किसकी दी गई है, नर की, तो यहाँ पर क्या आ गया, संबंध कारक का प्रयोग किया गया, तो इसलिए क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया और संबंध तत्पुरुष। जैसे आएगा दुर्गा बलि, तो यहाँ पर विग्रह होगा दुर्गा के लिए बलि, दुर्गा की बलि नहीं होगा क्योंकि की तो गलत हो जाता है, इसलिए होगा दुर्गा के लिए बलि। तो यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग कर दिया गया है क्योंकि के लिए का प्रयोग होगा और समास का नाम होगा तत्पुरुष समास हो गया। आगे वाला जो उदाहरण है वो है गुण रहित। भाई किससे रहित है, भाई गुण से रहित है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अलग के रूप में हमेशा अपादान का प्रयोग किया जाता है। तो भाई गुण से यानी पृथक हो गया, गुण से रहित है, तो समास का नाम है तत्पुरुष। तत्पुरुष में कौन सा, भाई अपादान तत्पुरुष समास है। आगे वाला उदाहरण है हथकड़ी। अब बताओ, यानी ये हाथों की कड़ी थोड़ी बनती है, ये
ये कड़ी है वो किसके लिए बनी है भाई? हाथ के लिए। यहाँ देख लो, जो कड़ी है वो द्वितीय पद प्रधान है, यानी ये हथकड़ी क्यों बननी है भाई? हाथ के लिए। तो के लिए क्या होगा? संप्रदान होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। तो समास तो है तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष में कौन सा भाई? संप्रदान, क्योंकि विग्रह करने पर के लिए का प्रयोग किया जाएगा, यानी हाथ के लिए घड़ी। आगे वाला आएगा चिड़ी मार। इसमें देखो चिड़ी को मारने वाला, तो यहाँ पर आ गया, यानी को का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या हो गया? ये कर्म तत्पुरुष समास होगा। समास तो तत्पुरुष है, तत्पुरुष में भी कौन सा है भाई? कर्म तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। आगे वाला उदाहरण है युद्ध भूमि। तो ये वाला होगा भाई, ये भूमि किसके लिए? युद्ध की थोड़ी है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि संबंध का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर होगा ये भूमि किसके लिए भाई? युद्ध के लिए, इसलिए यहाँ पर होगा संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। तो संप्रदान कारक में यानी तत्पुरुष समास होगा, तो तत्पुरुष में कौन सा होगा भाई? संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग कर दिया गया है। कहने का मतलब है केवल 6 कारकों का प्रयोग इसमें प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमको अगर कारक का नाम दे रखा है भाई, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है या अधिकरण है, तो इनका प्रयोग कारक के चिन्हों के आधार पर समास का नाम लिख देते हैं। और अगर इन कारकों का नाम नहीं होता है, एवं सदय में अलग अलग है भाई, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, ऐसे प्रकार है। आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको एक उदाहरण दे देते हैं यहाँ पर, जैसे हमने क्या नाम से मान लो, जैसे लिख देते हैं भाई हस्तलिखित लिख देते हैं, जैसे हस्त और लिखित लिख दिया, और इसमें ये पूछ लिया गया भाई कौन सा समास है। अब देखो इसमें एवं सदय में दे दिया भाई तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्विगु, तो और तो है ही नहीं, क्यों? अब यहाँ पर कारक के चिन्हों का प्रयोग किया गया, तो किसके लिए? हाथ के लिए। तो समास कौन सा हो गया भाई? तत्पुरुष समास। ऐसे इस प्रकार से हो जाता है। तो जो छोटे छोटे बातें आपको बताई गई, इन बातों को आप याद रखेंगे तो कभी भी आपका कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होगा। दोस्तों, आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, तो दिमाग एकदम ताजा बना रहेगा। इसलिए दिमाग में किसी प्रकार की कोई चिंता रखते हुए अगर आप याद करेंगे तो कभी भी याद नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा प्रसन्न मुद्रा में पढ़िए। जितने भी ये स्टूडेंट रहते हैं, जितने प्रसन्न रहेंगे उतना ही लाभ अधिक होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।